गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जल के रूप में प्रभावित होता है और इसी तरह से इसकी मान्यता है। गंगोत्री धाम में सिर्फ गंगोत्री धाम में ही गंगा की मूर्ति रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ के रहने वाले ऋषि मतंग के विशेष अनुरोध पर माँ गंगा ने उन्हें ये अनुमति दी थी। मुखवा मंदिर में विभिन्न चरणों में विश्राम के बाद अब माँ गंगा की डोली गंगोत्री धाम में पहुँच गई है और अक्षय तृतीया के पावन मौके पर ठीक 11:15 बजे गंगोत्री धाम में गंगोत्री के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। गिरीश गैरोला, मेरू रहबार, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। यहाँ पर माँ गंगा का जो परम धाम है, इसकी जो परंपरा रही है वो बाल भैरव जी, आनंद भैरव जी के दर्शन के बाद की ही परंपरा रही है। और यहाँ जो आता है वो पितरों के लिए विशेषकर आता है। तो जो भगीरथ के आगे की जो 4 पीढ़ियाँ थी, उन्होंने स्वयं के पितरों के लिए कहा था कि मेरे पितृ तार दो, मेरे पितृ तार दो। तो माँ गंगा ने अनसुना कर दिया और माँ गंगा नहीं आई। लेकिन जब भगीरथ उदार हृदय से यहाँ पर आया और कहा माँ मेरे ही नहीं अपितु विश्व के जितने भी पितृ हैं सभी को तारने के लिए आप जग में आइएगा। तो माँ ने जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ऐसी कामना करते हुए जब भगीरथ को देखा कि यह अयम परोवेति गणनाम लघुचेतसाम विशाल चरिता नाम तो वसुदेव कुटुम्बकम। भगीरथ राजा ने जब कहा माँ मेरे ही पितृ तक नहीं अपितु जो भी लोग यहाँ आए और जब तक आपका यहाँ पर यह निरंतर प्रभाव रहेगा तब तक आप सबके पितरों को तारती रहेंगी। मैं इस कामना से आपको इस मृत्यु लोक पर बुलाना चाहता हूँ। तो ऐसी जब भावना और उदारता उनके अंदर देखी तो माँ गंगा भी तैयार हो गई। और माँ गंगा के दर्शन का जो लाभ है बिना भगीरथ शिला से कैसे हो सकता है, क्योंकि जिनके अथक प्रयास से ये सारा कार्य हुआ है उनके अगर हम दर्शन न करें, उस शिला को अगर हम स्पर्श न करें तो कैसे होगा। तो इसीलिए जो है अवश्य ही भगीरथ महाराज जी की शिला के दर्शन करने चाहिए। और पितृ उदाहरण के लिए माँ गंगा आई हैं, पुत्र सगर के तारे उनके तारण के लिए भी आई और समस्त पितरों के उदाहरण के लिए आई हैं। तो माँ गंगा पवित्रता की देवी हैं। और यहाँ पर स्कंद पुराण में एक शब्द लिखा है, एक पंक्ति और एक श्लोक है वो कि भगीरथ तपस्तानम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम इदम भूलोके वैकुंठम मिति जानै नारद। हे नारद, भूलोक में अगर कहीं कोई वैकुंठ है तो उस जगह को हम वैकुंठ कह सकते हैं। इस भूमि पर जहाँ पर भगीरथ राजा ने तप किया है वो भूमि नहीं है। शेषाम पृथ्वी प्रोक्ता शेषा गंगा उत्तरो विना। सारी पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाता है, लेकिन गंगा के उत्तर भाग को जो है वैकुंठ कहा गया है और यह वैकुंठ सदृश भूमि है, इसलिए यहाँ के दर्शन करना परम आवश्यक है। कोरोना काल में 2 साल बर्बाद होने के बाद ये पहला मौका है जब गंगोत्री धाम में इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। न सिर्फ आम श्रद्धालु बल्कि देव डोलियों की भी यहाँ पर कतारें लग गई हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन सबको देखते हुए आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से दावे की जा रहे थे कि चारधाम यात्रा में पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि लोगों की तादाद बढ़ने वाली है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने वाली है और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की बात की गई थी, लेकिन पहले ही दिन कपाट खुलने के पहले दिन ही पार्किंग व्यवस्था गड़बड़ा गई। वहाँ पर लोगों को पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल पाई। कह सकते हैं कि चारधाम में लोगों का महत्व इस बात को लेकर के है कि आज जो 2 साल के बाद इतना बड़ी भीड़ है तो एक अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि कोरोना काल में जो होटल कारोबारी थे, जो पर्यटन से जुड़े लोग थे, उन्होंने काफ़ी गंवाया है, काफ़ी धन हानि उनको हुई है। और इस बार जो उम्मीद जत रही है उससे न सिर्फ पर्यटन व्यवसायी बल्कि आम लोगों को भी कुछ न कुछ आय का जरिया बनेगा। क्योंकि माँ गंगा जिस तरह से कहा जाता है कि आस्तिक जो लोग हैं अगर वो आस्तिकता से या धर्म के हिसाब से विश्वास न करें तब भी माँ गंगा किसी न किसी रूप में हर किसी व्यक्ति के लिए आर्थिक आमदनी का जरिया तो बन ही रही है। गिरीश गैरोला, मेरू रहबार, गंगोत्री धाम। गंगा जो सप्तमी है उस दिन माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और उसे गंगोत्पत्ति कहा जाता है। और कहा जाता है कि गंधमादन पर्वत पर पहली जो माँ की जो धारा निकली वो गंगा दशहरा के दिन निकली है। और जो माँ गंगा का जो कलेवर रूप में जो जन्म एक किस्म से माना जाता है वो गंगा उत्पत्ति सप्तमी के दिन, जो कि हम माँ गंगा का जन्मदिन मनाते हैं। और जो ये धराधाम के लिए जो यहाँ से ये धारा जो बही है निरंतर, जो कि सबको तृप्त कर रही हैं, वो गंगा दशहरे के दिन धराधाम को छूते हुए गंगा सागर की ओर चली। ये हम जब पुराणों को अध्ययन करते हैं तो उसमें कहा गया है कि यहाँ पर देवता भी आए हैं, दानव भी आए हैं, सुर भी आए हैं तो असुर भी आए हैं, नागा नाम जन्नी ची और नाग लोग भी यहाँ पर आए हैं। और तत्पश्चात जो हैं
अनन्य देवता यहाँ पर आए हैं, ऋषि मुनि लोग भी चाहते थे कि हमें पहले मिले। तो यह सब कोई चाहता था कि पहले लाभ हमें मिलना चाहिए। तो इसमें जो है सर्वप्रथम जो है भगवान शंकर ने कहा कि हे गंगे, आज से आपका नाम भगीरथी होगा, यानी कि भगीरथ ने आपको यहाँ पर लाया है तो एक जो है भगीरथ की पुत्री के रूप में भी आपको माना जाएगा। इसीलिए भगीरथ शब्द कहा है कि भगीरथी माँ भगवती का नाम भी यहाँ पर दिया गया, क्योंकि इनके वजह से तुम यहाँ पर आई हो। तो जन्मदाता एक किस्म से आपके भगीरथ महाराज जी। तो इसी प्रकार से जटाशंकरी फिर शंकर भगवान का नाम पड़ गया। और जंगम ऋषि ने जब माँ भगवती का पान किया और दक्षिण कर्ण से जब निकाला तो जंगम की पुत्री कही गई, तो जाह्नवी माँ गंगा का नाम पड़ा है। और ऐसे ही मतंग ऋषि ने कहा हमें कलेवर रूप में चाहिए, तो इस प्रकार से मृचकंडू ऋषि का भी कहीं प्रसंग आता है। तो इस प्रकार से कई नाम गंगा के सहस्त्र नाम हैं।